हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। और इस नवरात्रि की मेरी पूरी सोल फैमिली को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, शुभकामनाएं मैं आपको वर्बली शाम को दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इक्विनॉक्स था और सोलर एक्लिप्स था। हमारी न्यू अवेकनिंग, उनके इतने सारे अर्जेंट सेशन कि मैं समय निकाल ही नहीं पाई, लेकिन आपसे बात करना तो आज बनता है। बहुत सारी शुभकामनाएं देना तो आज बनता है। तो आज छोटा सा वीडियो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। आप सभी ने आज व्रत रखा होगा, पूजा करी होगी। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरी सोल फैमिली को बहुत सारी। और साथ में ये यूनियन का पोर्टल भी खुल चुका है, इसलिए मैंने कमेटी में पोस्ट डाली थी रीयूनियन नेकलेस की भी, और आप में से बहुत लोगों ने ली है। कि मेरा बहुत लिमिटेड स्टॉक था, जो कि ऑलमोस्ट बस एक दो ही बचे हैं। बट हम बात करेंगे माँ की, सिर्फ माँ की। तो माँ के लिए हम क्या बोलें, आप लोग सब जानते हो। शक्ति की तो जितनी बातें कर ही जाए कम है, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो माँ है, वो दुर्गा है। आप लोग सब जानते हो। बट हम लोग को समझना चाहिए कि क्यों माँ की इतनी महिमा और भी है। क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारी कुंडलिनी ऊर्जा, वो शक्ति ऊर्जा, माँ वहीं बसती है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये शक्ति से शिव की यात्रा है। जो सुप्त अवस्था में बैठी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, वहाँ से ऊपर शिव तक पहुँचने की यात्रा। कि जब आपकी ऊर्जा वहाँ शिव तक पहुँचती है और तब आपका शिव जागता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको दिन और रात मंत्र साधना करनी है और चक्रास करने हैं, उस कुंडलिनी को उठाना है। वो तो खुद उठती है। जैसे जैसे आप उठते जाते हो वो उठती जाती है। और जब कहीं अगर थोड़ी सी गंदगी आ गई तो वो सफाई भी करती है। लेकिन शक्ति की महिमा देखो कि जिसकी एक बार कुंडलिनी जाग जाए, वो बहुत शक्तिशाली होता है। अपने आप में होल एंड कंप्लीट होता है। अपने आप में वो दुर्गा बन जाती है, इंडिपेंडेंट। तो हम लोगों को इन शॉर्ट होल एंड कंप्लीट होना है, मतलब अपने आप में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर प्रकार से कंप्लीट होना है। जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ के लिए हम डीएम को देख रहे हैं, डीएम को चीज़ कर रहे हैं, चाहे इमोशंस के लिए, चाहे वैलिडेशंस के लिए, चाहे हमें कोई चाहिए जो हमारे दुखों को सुने, हमें अपना कंधा दे रोने के लिए, या हमें बहुत ही स्पेशल फील करवाए, हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं किसी और से स्पेशल फील करवाना है। आई एम स्पेशल इन माई ओन, आई एम हु आई एम। तो ये एक होल एंड कंप्लीट एक गॉडेस एनर्जी में डीएफ तब आती है, जिसको शक्ति ऊर्जा कहते हैं। ये जब उठती है, ऊपर तक आती है, तो आप इस ऊर्जा में आ जाते हो कि यू डोंट वांट एनीवन। आई एम सफिशिएंट, आई एम एनफ, आई एम कंप्लीट, आई एम व्हाट आई एम, एंड आई एम इन माय ऑथेंटिक सेल्फ। नो मैनिपुलेशन, नो गेम। आई एम माय रियल आइडेंटिटी, आई एम इन माय रियल वर्जन। आई एम तो यही है जर्नी का सारांश है। तो जिस दिन आप शक्ति बन जाओगे ना, शिव खुद आपकी तरफ आने के लिए तड़पेंगे। और मैं यही दुआ करूँगी कि हर एक डीएफ एक्चुअली शक्ति है ही, बस उसे पता नहीं है कि क्या मैं शक्ति हूँ। यस, आप सब शक्ति हो। क्लेम करो, आई एम शक्ति। यस, और आप शक्ति हो। और बस यही दुआ करती हूँ कि हर डीएफ को ये पता चल जाए, ये एहसास हो जाए कि मैं शक्ति हूँ। आप उस गॉडेस एनर्जी में आ जाओ तो आप सबका शिव बिल्कुल आएगा ही आएगा। ये मैं क्लेम करती हूँ। साथ ही साथ एक डीएफ का, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऐसी एनर्जी चल रही है, बहुत सी न्यू अवेकनिंग लोअर एनर्जी से ग्रसित हैं, परेशान है, अभी अपनी जर्नी में वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। बहुत सारे कल अर्जेंट सेशन मुझे हुए और आज भी हुए। तो मैं ये एक टेस्टिमनी
एक शक्ति की है, जिसने जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल अपनी शक्ति सेल्फ में बोल रही है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में बोल रही है, अपना प्लस माइनस सब बता रही है। बस ऐसा ही होना है। तो न्यू अवेकनिंग, जिनको नहीं पता है अबाउट द सोल क्लेंजिंग सेशन क्या होता है, आप आगे एक शक्ति को सुनोगे एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट सोल क्लेंजिंग सेशन ऑल्सो। क्यों होता है, क्या होता है, ये सब हमें जानकारी मिलेगी। और बस बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पूरे नवरात्रि के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते गुरु माँ, आप कोटि कोटि प्रणाम। क्या बोलूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये सोल क्लेंजिंग के बारे में। सच बोलूँ तो कोई वर्ड्स नहीं। मैं यूजुअली आपको हमेशा मैं रिटर्न फॉर्म में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया करती थी, लेकिन पता नहीं आज मुझे लगा कि मुझे वॉइस मैसेज भेजना चाहिए आपको, क्योंकि एक सोल क्लेंजिंग करते समय आपकी भी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बहुत सुकून फ़ील कर पा रही हूँ, और ये जो सुकून, जो पीस, जो अनकंडीशनल लव मैं अभी फ़ील कर पा रही हूँ, मैं सच में आपको ट्रांसमिट करना चाहती थी। इसलिए मुझे लगा कि वॉइस मैसेज इज़ बेस्ट। एंड सच बोलूँ माँ, आई मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अ, पहली बात तो मैं स्टेप बाय स्टेप बोलना चाहूँगी कि जैसे ही हम लोगों ने अब एक ब्रीफिंग सेक्शन मेडिटेशन से पहले लिया था, तो बहुत ऐसी भी कुछ बारीक सी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करना भूल गई थी एक्चुअली। मेरे माइंड में वो आया ही नहीं। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट हो गया, जैसे क्लियरिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया, मेन सेक्शन, तब तो मतलब जब एक रिचुअल फायर रिचुअल आया, तब मुझे भी नहीं पता था कि ये सारी मेमोरीज़ जो मुझे मेरे खुद के रिलेटिव्स के साथ मुझे मिला था, उनके साथ जो मेरी मेमोरीज़ थी, वो उतनी अच्छी मिठास नहीं थी, कड़वी थी सच बोलूँ तो। ये वो सारी मेमोरीज़ भी रिसर्फेस आ गए, और मैंने उस सबको मैंने जला दिया। मतलब मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बता नहीं सकती कि मेरी बॉडी, मेरा माइंड अभी कितना लाइट फ़ील कर रहा है। और मैं सच बोलूँ, आपके साथ मुझे फ़ोन कट करने के बाद मैं अच्छे से डीप मेडिटेशन में चली गई, और सच बोलूँ तो मैं अफ़र्मेशन बोलने लगी। एक्चुअली साइलेंट रहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने खुद को अच्छा-अच्छा अफ़र्मेशन बोलकर अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैंने रिप्रोग्राम कर लिया है। आई थिंक सो। लेकिन या आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे अभी बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पर। और मैं ये कॉन्फिडेंस भी आपके थ्रू यूनिवर्स ने मुझे भेजा है, और वो स्ट्रेंथ मुझे दिया है। मेरे हिंदी में यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा माँ। अ, और क्या मैं बोलूँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आपने जब हेवनली फादर के बारे में कहा था ना, सच में माँ, मैंने मैंने शिव का नाम भी नहीं लिया, लेकिन ऑटोमेटिकली उस मेन सेक्शन के थ्रू शिव जी का नाम मेरे अंदर से आया, और मैं सच में शिव जी को गले लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था शिव जी मेरे खुद गले में, मैं उनको फ़ील कर पा रही थी। मैं मुझे आपकी वज़ह से मुझे शिव के दर्शन मिल गए माँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल माँ। आपने मेरी लाइफ को एक 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नॉट ओनली दिस सोल सेक्शन, बल्कि पिछले साल से, पिछले जब से मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ, तब से लेके आज तक मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। और मैं सच, और एक बात बताऊँ तो मैं क्षमा करती हूँ माँ। मैं सारी मेरे से जो अनकॉन्शियसली एक्चुअली क्या है कि बचपन में एक ऐसा मेरे और गुरु के साथ कुछ अनबन हुआ होगा नहीं था, तो मुझे उसी का रिफ्लेक्शन शायद मैंने आप में डाल दिया। मुझे क्षमा कीजिएगा माँ, मुझे प्लीज़ आप मुझे फॉरगिव कीजिए। और मुझे मुझे एहसास हो गया कि एक डिवाइन फेमिनिन ट्रू लॉजिकल नहीं हो सकना चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए, मतलब एक उसका भी एक रिदम या लिमिट होती है। सब में एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। और आप ही के ही इनर वर्क से मैंने अलाइनमेंट सीखा।
मैं खुद से बहुत प्यार कर पा रही हूँ माँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरा सेल्फ एस्टीम इतना कितना बढ़ चुका है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे खुद से बहुत प्यार है, यहाँ तक कि जो जो बीच-बीच में ये नीडीनेस आए या कुछ भी आए, तो मैं खुद का ही फेस देखती हूँ और खुद को ही मैं गले लगाती हूँ। मुझे अभी पता चल गया है कि परफॉर्मेंस नहीं, प्रेज़ेंस कितना इम्पोर्टेंस है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज़ करना है। ये एक-एक करके समझ में आ रहा है माँ। अभी तक मुझे माफ़ करना कि जैसे ही वो मेरी सेक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने थोड़ा टाइम रिफ्लेक्शन में टाइम लगाया और जाके एकदम मतलब क्या बोलूँ, बहुत बहुत कुछ मैं समझ पा रही हूँ अपने आप को। ऐसा लग रहा है कि एक डीप पोर्टल ही ओपन हो चुका है खुद को समझना। मैं ऐसे अपने आप में ही डाइव इन करती जा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा है सच बोलूँ तो। इमोशन होना चाहिए या खुशी होना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ माँ, और मैं यही हैप्पीनेस मेरे वॉइस के थ्रू मुझे आपको सेंड करना था। मुझे पता है कि एक-एक सेक्शन में आपकी एनर्जी कितनी वैल्यूएबल है, और मैं सच में मैं बिफ़ोर सेक्शन के पहले भी मैं भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान प्लीज़ मेरी गुरु माँ का एनर्जी आप, मुझे पता है कि आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्ट हो, ज़रूरत नहीं है मेरे कहने की, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे साथ आ रहे हो, मैं चाहती हूँ कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहो बस। मेरी कोई भी कार्मिक एनर्जी या कार्मिक पैटर्न आपको इफ़ेक्ट ना करे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं उसके लिए मैं बहुत केयरफुल थी, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। आई लिटरली लव यू। मैं सब आई थिंक यू कैन फील माय लव, फील द लव आई एम सेंडिंग यू। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माँ। मैं सच में आपने जैसे कहा कि मैं सच में ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि ये इक्विनॉक्स टाइम में मुझे आपका डेट मिला है। इससे बढ़कर बात और क्या। और सच बोलो 2 नंबर, आज 20 तारीख है। 2 मेरा मूलांक और भाग्यांक भी 2 है। तो 2 का नंबर हमेशा मुझे हमेशा 222 222 का बहुत ज़्यादा नंबर भी हमें दिखता था, एंजल नंबर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ 222 ही है, 1111, 111 ऐसे एंजल नंबर्स हमेशा दिखते ही रहते हैं। लेकिन आज ही का दिन मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माँ। आपको और भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले, आप और मतलब अब जितना हाइट्स पहुँच सको उससे भी बढ़कर आप पहुँचो माँ। यू आर मेंट टू शाइन, यू आर मेंट टू बी सीन, यू आर मेंट टू बी फेल्ट, हर्ड। मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है ना, सारी मदर तक, सारे हर कोने तक आपका प्रेजेंस पहुँचे। मैं दिल से दुआ चाहती हूँ कि आपका प्रेजेंस सब जगह पहुँचे, और मैं भी आपकी ही तरह अच्छे से बोल्डली और एनर्जेटिकली जो मैं भी हूँ, हो पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बस ऐसे ही हमेशा बैलेंस में, अलाइनमेंट में रह पाऊँ, ये मैं भी खुद को ब्लेस करती हूँ, मैं आपको ब्लेस करती हूँ। मैं दुआ मतलब दुआएँ मैं देती हूँ, सॉरी माँ। और आपके फैमिली हमेशा सदैव प्रोटेक्टेड रहे, सदैव खुश रहे। थैंक यू माँ, गॉड ब्लेस यू माँ, विथ इन्फिनिट लव।